हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और वो थोड़े से बड़ी क्लासेस में हैं तो उनको हम कैसे इंग्लिश सिखा सकते हैं। रिसेंटली एक वीडियो पे कमेंट आया था अंजू जी का कि बच्चा 10-11 साल का है और वो हिंदी मीडियम से पढ़ा है और उसको हिंदी आती है अच्छे से, लेकिन उसको इंग्लिश नहीं आती है, सिर्फ लेटर्स आते हैं। उसको इंग्लिश कैसे सिखाएं। तरीका वही रहेगा। ओनली थिंग इज कि जब हम बड़े बच्चों को सिखाते हैं जिनको ऑलरेडी कोई लैंग्वेज उन्होंने सीखी हुई है या सीख रहे हैं, उनको सिखाना थोड़ा और आसान हो जाता है। छोटे बच्चों को जो नर्सरी में हम पूरा 1 साल में सिखाते हैं, हम इनको 1.5-2 महीने में करा सकते हैं। उस तरीके से आप अगर देखें तो स्पीड काफी फास्ट हो सकती है। और क्या और कैसे सिखाना है वो सेम रहेगा जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपको बच्चे को फोनिक्स सिखाने हैं। लेटर नेम बच्चे को आते हैं, आप फोनिक्स सिखाइए। अब बच्चे को हिंदी आती है ऑलरेडी तो आप उससे कंपेयर करके सिखा सकते हैं। उसकी जो साउंड्स है उनको थोड़ा सा रिलेट करके सिखा सकते हैं। पहले आप साउंड सिखाइए और साउंड्स आई विल सजेस्ट कि A to Z जो सीक्वेंस है उसमें मत सिखाइए, आप रेंडमली सिखाइए या फिर आप जॉली फोनिक्स का तरीका यूज कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा कि जैसे ही आपने 2-3 साउंड सिखाई, उनको कंबाइन करके आप बच्चे को 2 लेटर वर्ड पढ़ना सिखा सकते हैं। उससे जो उसकी रीडिंग की और राइटिंग की जो स्पीड है वो काफी फास्ट हो जाएगी। शुरू से ही आप उसको वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर सकते हैं। और जब बच्चा थोड़ी और साउंड सीख जाएगा तो आप 3 लेटर वर्ड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो फोनिक्स सिखाएंगे वो A to Z सीक्वेंस में मत जाइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मत जाइए। आप रेंडमली सिखाइए या फिर जॉली फोनिक्स का तरीका यूज कीजिए। और नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं कि जब बच्चा 2 लेटर वर्ड 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने लग जाता है तो साथ के साथ आप छोटे छोटे साइट वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाइए। साइट वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा सेंटेंस पढ़ने लगेगा तो बहुत ज्यादा साइट वर्ड्स उसमें यूज होते हैं। सेकंड आपको साइट वर्ड्स कराने हैं। थर्ड आपको सिर्फ पढ़ना और लिखना नहीं, अगर आप खुद इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप जितना हो सके आप बच्चे के साथ इंग्लिश में बात कीजिए। शुरू में हो सकता है बच्चे को कुछ समझ में ना आए या फिर वो बोले कि अरे आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट कीजिए। तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। और जब आप बच्चे के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हैं शुरू में तो आप एक्शन यूज कीजिए। और जैसे कि आपने बोला कि ब्रिंग योर बुक हियर, इशारा करके आप बोल सकते हैं ब्रिंग योर बुक हियर। ये आप तरीका यूज कीजिए क्योंकि बच्चे को अगर आसपास उसके कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, आपने जैसे बोला कि बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो आई एम श्योर कि स्कूल में भी हिंदी बोलते होंगे और उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वहां हिंदी ही चलती है, तो उसके लिए इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना वो सिर्फ वो एक सब्जेक्ट की तरह वो लैंग्वेज को पढ़ेगा। आपको सब्जेक्ट की तरह ना कराने की बजाय उसको एक लैंग्वेज की तरह कराना है। आप इंग्लिश बोलिए और अगर आप नहीं बोलते हैं इंग्लिश तो एटलीस्ट आप जितना भी टाइम बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनमें से 10-15 मिनट ऐसे रखिए जिसमें आप इंग्लिश के वीडियोस बच्चे को दिखाएं। वो राइम भी हो सकती हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हो सकती हैं, 5-10 मिनट की जो स्टोरीज आती हैं, वो आप बच्चे को जरूर सुनाइए। लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना बच्चा इंग्लिश को सुनेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, वो अपने रीडिंग और राइटिंग में भी अप्लाई कर पाएगा। ये थी तीसरी चीज कि बच्चे को थोड़ा सा आप जितने भी टाइम बच्चा आपके पास आता है उसको एक इंग्लिश का एनवायरनमेंट दीजिए। वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज देखे, एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट करे, ना कि जस्ट एज ए सब्जेक्ट। क्योंकि एज ए सब्जेक्ट अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चा लिख लेगा और उसको पढ़ लेगा, लेकिन उसकी जो समझ है, उसकी जो कॉम्प्रीहेंशन है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे इस चीज में ज्यादा अटकते हैं कि जब लिखने और पढ़ने का है ठीक है हो जाता है, लेकिन जहां पे उनको अनसीन पैसेज दे दिया या फिर कोई कॉम्प्रीहेंशन दे दी तो बच्चा वहीं पे स्टक हो जाता है क्योंकि उसको इतनी ज्यादा जो एक्सपोजर नहीं हुआ है लैंग्वेज का, वो उसको उतना ज्यादा कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा। तो लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्पीकिंग अगर आप करवा सकते हैं तो वो भी काफी अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाह रहा है या नहीं, लेकिन आप प्लीज लिसनिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। ये था छोटी छोटी चीजें, जैसे हम छोटे बच्चों को करवाते हैं उसी तरीके से आप इसे करवाइए, लेकिन ये यहाँ पे आप अपनी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रख सकते हैं। छोटे बच्चों को जो हम 1 साल में करवाएंगे वो यहाँ पे आप बहुत जल्दी 2 महीने में करवा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।